विकास हुआ 10 साल में? ठीक है, मतलब जितना करना चाहिए तो उतना तो नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जो सरकार है अगर काम करती तो आप उनके भाषणों में भी देख सकते, जनता जो है सीधी होती है, जो भी कहता है उसके बगाए में रहते हैं। पिछली बार बोला था मोदी जी ने, क्या कह रहे हैं 2014 में कि 15 लाख आएंगे, चलो 15 लाख 2014 में नहीं, फिर हमने सोचा 2019 में आएगा। आप मतलब अच्छा बंदर अगर प्लेन चला रहा है तो आप कहोगे विकल्प नहीं है बंदर को प्लेन चलाने दो, मतलब आप चुनोगे ना दूसरा। तेल महंगा, बेसन महंगा, हरी मिर्च महंगी, प्याज महंगा। अब पकोड़े भी जो है ना, पकोड़े के लिए भी टेस्ट चाहिए, और पकोड़े के लिए टेस्ट के लिए मिर्ची भी डालनी पड़ेगी, प्याज भी डालनी पड़ेगी, चटनी भी लगानी पड़ेगी, दही भी लगानी पड़ेगी। जब सब चीज महंगी है, गैस भी महंगा है, क्या है, क्या करें बताओ। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार मौजूदगी हमारी उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। यहाँ जानने के लिए है कि मनोज तिवारी जो कि भाजपा से सांसद है, 2 बार यहाँ की जनता ने चुना सांसद, पर कितना काम हुआ क्षेत्र के लिए, कितना विकास हुआ, सीधा यहाँ पर जनता से बात करेंगे। और आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से यानी कि कांग्रेस पार्टी ने मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार को उतारा है। तो क्या मैदानी जंग में दोनों लोग उतर चुके हैं? कौन किस पे भारी पड़ने वाला है, ये बड़ा सवाल है। और क्या मनोज तिवारी हैट्रिक मारेंगे या कन्हैया कुमार इस सीट को हासिल कर पाएंगे? तो सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, कन्हैया कुमार जी, मैंने सवाल भी नहीं पूछा, हमने सोच रखा था पहले कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी ने कैसा काम किया? बिल्कुल बेकार किया, कुछ नहीं किया। तो 2 बार क्यों चुना आप लोगों ने? मौका तो हर किसी को दिया जाता है ना। हाँ, 2 बार दे दिया। हाँ, 2 बार दिया, 2 बार हो गया आपके साथ उनका। तो कहने विश्वास है कि मेरी जनता मुझे फिर देगी? नहीं, 14 लाख के 15 लाख के उसमें 2 बार इन्होंने जो मौका दिया, हमने दिया कि मोदी जी एक बार कह देंगे 15। मोदी जी ने बोला था पहले कि 15 लाख आ जाएंगे, तो हम सीधे साधे वो है इंसान आदमी, जनता जो है सीधी होती है, जो भी कहता है उसके बगाए में रहते हैं। पिछली बार बोला था मोदी जी ने, क्या कह रहे हैं 2014 में कि 15 लाख आएंगे, चलो 15 लाख 2014 में नहीं, फिर हमने सोचा 2019 में आ जाएंगे। वो 15 लाख भी आए, अब 24 में 15 लाख की जगह पता चला 15 कटोरे मिल जाए कि अपने 1 कटोरा यहाँ रखो, 1 कटोरा यहाँ रखो, 15 लाख उसमें आएंगे। की बात तो बहुत पुरानी हो गई, आप लोग अभी तक इसको लेके बैठे हुए हैं। मोदी जी ने बोला था, तो हमने कोई बोला था, वो मोदी जी ने बोला था। फिर हमने एक न्यूज में सुना कि अमित शाह ने बोला ये जुमला था, अमित शाह जी ने बोला ये जुमला था। ये तो इलेक्शनों में बोलते हैं हम सब, तो अब भी तो जुमला ही कर रहे हैं। फिर ये जुमला कर रहे हैं, योजनाएं दे रहे हैं मोदी जी। क्या योजना दे दी? देखिए, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, ठीक है, और आपको सड़कें बनवा दिए, राशन दे रहे हैं, इतनी योजनाएं तो दे रहे हैं। हाँ, राशन दे रहे हैं, 5 किलो आपका एहसान है, उस मोदी जी का बहुत तगड़ा एहसान है। मेरे घर में 15 खाने वाले हैं, 5 किलो आटा मेरे एक टाइम में उड़ जाता है। अच्छा। और पूरे महीने में 5 किलो आटा है, फिर बाकी कहाँ से आएगा? एक दिन अंकल कह रहे हैं, उसे भी मत लो, उसे भी मत लो। क्यों लो क्यों, उसे भी मत लो। 5 किलो दे रहे हैं, उससे खर्चा नहीं चलता, खर्चा तो अपने बाहुबल से चलता है, उसे मत लो। जितकारो नहीं चाहिए हमें, हम तो अपने दम पे जिएंगे। बताइए, अपने दम पे नहीं तो हम अपने आत्मनिर्भर बनो। तो जो देश की सरकार है, जो देश की सरकार है उसको चुना जाता है, वो काहे के लिए चुना जाता है? अगर हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, काहे के लिए एग्रेजुएट बन रहे हैं, अपने पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, काहे के लिए हो रहे हैं? फिर तो आदमी क्या करेगा? फिर तो पकौड़े चलेगा। अगर अपने ऊपर ही करना है तो पढ़ाई लिखाई में जो पैसा खर्च हो रहा है, माँ बाप अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रिक्शा चला रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, ये काहे के लिए कर रहे हैं? तो पकौड़े तलने में क्या बुराई है? आप पकौड़े, तो तेल भी इतना महंगा होगा, पकौड़े कहाँ से तले जाएंगे? एक बात तो बताओ। तेल महंगा, बेसन महंगा, हरी मिर्च महंगी, प्याज महंगा। अब पकोड़े भी जो है ना, पकोड़े के लिए भी टेस्ट चाहिए, और पकोड़े के लिए टेस्ट के लिए मिर्ची भी डालनी पड़ेगी, प्याज भी डालनी पड़ेगी, चटनी भी लगानी पड़ेगी, दही भी लगानी पड़ेगी। जब सब चीज महंगी है, गैस भी महंगा है, क्या है, क्या करें बताओ। अब तो एक ही लास्ट टाइम है, वो भीख मांग सकते हैं, और वो भीख भी कौन देगा जब किसी की कमाई नहीं है? भीख भी कोई नहीं देगा। आप कितना कमा रहे हैं अभी? क्या मैं तो जी बस नौकरी का, मेरे तो 9,500 रुपए आई थे, अभी 9,700 रुपए सैलरी। पूरे महीने मेहनत करा, पूरी दोपहरी मेहनत करी, 9,500 रुपए आई थी। अब बताओ 9,500 में क्या कर लूंगा मैं?
उससे पहले कितना कमाते अभी थे? पिछली बार मैंने इंटरव्यू दिया था, आपने पूछा था, एक टी शर्ट भी दूसरे से मांगी अभी, मैं कहती वही पीली वाली आजा, हाँ फिर वही आ जाएगी, आजा आदमी एक टी शर्ट नहीं ले जा रही मेरे पे। तो अच्छे दिन तो है। अच्छा दिन है, बढ़िया, वो फटी पहनो, भाई को देखी मैंने भी फटी हुई। अच्छा। हाँ कोई अच्छे दिन नहीं है, अच्छे दिन है अडानी के, अंबानी के, इनके अच्छे दिन है, जो अच्छे दिन चल रहे हैं। अब हम एक बात बताओ, अगर मोदी जी को ऐसा लगता है कि मैंने काम करा इस देश में, अगर मोदी जी ने काम करा 10 साल रह गए, तो मोदी जी जो है ना विकास की बात करते, मोदी जी विकास की बात करें, हर जनसभाओं में क्या बात करें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, राम मंदिर, मंगलसूत्र, तुम्हारे तो मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारे तो घर ले जाएंगे, एक फ्लैट के 2 फ्लैट बन जाएंगे, ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में कभी? आपने सुना ये भाषण मंगलसूत्र वाला? नहीं तो राहुल गांधी के वो सुना है, राहुल गांधी कह रहे हैं, उनकी बात को दोहरा रहे हैं अच्छा। कि राहुल गांधी कह रहे हैं इंक्वायरी करवाएंगे, जीत जाएंगे तो हम इंक्वायरी करवाएंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे। और किसने बोला? उस बात को समझा रहे वो कि आगे अगर ये जीत गए तो ऐसा करेंगे, अगर तो करवाना है तो 70 साल लोग कांग्रेस रही है, आप ही लोग कहते हो, मीडिया कहती है, गोडी मीडिया कहती है, और बीजेपी करे 70 साल पहले क्या करते थे आप? कौन? जब तुम हम थे ही नहीं, 10 साल पहले, हम थे ही नहीं, 10 साल पहले 10 साल पहले थे, क्या करते थे? 10 साल पहले 100 रुपए कमा रहे थे, 100 रुपए कमाते, खर्चा कितना था? आज खर्चा कितना था? हाँ खर्चा इतना ही था, 700-800 रुपए। 700-800 में गुजारा हो रहा था, चोरी कर रहे थे। कौन? काय को चोरी कर रहे थे? 700-800 कमा रहे, जब खर्चा था 100 रुपए में गुजारा हो रहा था। अब जैसे गुजारा होगा भाई हम ही जानते हैं। आज अभी हम आज 700-800 हजार आराम से कमा रहे हैं, अभी कैसा अच्छे दिन है आपके? आज 700-800 आराम से कमा रहे हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं। क्या आपको दिक्कत है? इनके तो अच्छे दिन आ रहे हैं। हैं? आपको दिक्कत है? इनके अच्छे दिन इनके मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ऐसा होता है, देखो इतनी पब्लिक है, ऐसा नहीं होता एक ही मोदी के खिलाफ है या वो हूँ, मैं कोई मोदी के खिलाफ नहीं, मैं सरकार के, मेरी बात सुनो, मैं इनसे 5 सवाल पूछना चाहता हूँ। मोदी जी ने इस देश के लिए 5 काम कैसे क्या करे, नौजवान, किसान, जवाब देंगे आप इनके 5 सवालों का? जो आज तक आप इनके 5 सवालों का जवाब देंगे? देश की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, अच्छा महिला सुरक्षा कर्नाटक में क्या हुआ? वो महिला तक की बात जा रहे हो? वो हिंदुस्तान में नहीं है क्या कर्नाटक? बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में क्या हुआ? ममता की सरकार है, की सरकार में क्या हुआ? बंगाल में क्या हुआ? क्या हुआ? संदेश खाली भूल गए, संदेश खाली भूल गए, अभी तो ताजा ही है, भूल गए। 2700 महिला और एक महिला में कितना फर्क है? इन्होंने क्या, इतने बड़े हिंदुस्तान में कुछ हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? इन्होंने क्या बोला अभी, इतने बड़े हिंदुस्तान में अगर कर्नाटक में कुछ हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारी महिला, अरे हम तो पत्रकार से सुरक्षित है, आप कितनी सुरक्षित है? आप 10 साल पहले बंगाल में खबरें, गोडी मीडिया है, तुम गए हो बंगाल में? कोई अच्छे दिन नहीं है, अच्छे दिन है अडानी के, अंबानी के, इनके अच्छे दिन है, जो अच्छे दिन चल रहे हैं। अब हम एक बात बताओ, अगर मोदी जी को ऐसा लगता है कि मैंने काम करा इस देश में, अगर मोदी जी ने काम करा 10 साल रह गए, तो मोदी जी जो है ना विकास की बात करते, मोदी जी विकास की बात करें, हर जनसभाओं में क्या बात करें, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, राम मंदिर, मंगलसूत्र, तुम्हारे तो मंगलसूत्र ले जाएंगे, तुम्हारे तो घर ले जाएंगे, एक फ्लैट के 2 फ्लैट बन जाएंगे, ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में कभी? वो हमेशा बिल्कुल आपके आए अच्छे दिन? आज से हम 5 साल पहले नौकरी करते थे, आज हम अपना काम करोगे नहीं करोगे तो फ्री में कोई नहीं खिलाएगा, सीधी सी बात। आज का जमाना ये है, करो और खाओ। सरकार कब तक, सरकार देश का विकास करेगी, तुम्हारा विकास करेगा, देश का विकास होगा तुम्हारा विकास अपने आप होगा। विकास भी तो हमारे से होगा, और किससे होगा देश का विकास? जब देश का विकास किससे होगा? हमारे से तो होगा, विकास किससे होगा? इसमें आधा देश में क्या आता है देश में? क्या आता है देश में? पैसा, एक सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? अरे सरकार का काम क्या है? सरकार कौन चुनता है? पब्लिक चुनती है, उसका काम क्या है? हाँ, सरकार का काम क्या है? किसके लिए चुनती है? किसके लिए चुनती है? किसके लिए चुनती है? किसके लिए आप कहाँ से हो? अच्छा, आप हो कहाँ से? हो कहाँ से हो? यूपी से हो, तो फिर दिल्ली में क्यों काम कर रहे हो? दिल्ली में क्यों काम कर रहे हो? दिल्ली में तो आज मैं, आज से थोड़ी ना हूँ, मैं 32 साल हो गए मुझे, कांग्रेस राज में आना पड़ा, कांग्रेस वही कांग्रेस में भी आप तो वही हो गया ना, फिर यूपी में आज जाके काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप क्यों नहीं कर पा रहे हो यूपी में जाके काम, अगर देश में इतनी तरक्की हो रही है तो? बताइए, आप युवा है, लग रहे काम धाम से आ रहे हैं, कैसा विकास हुआ 10 साल में? ठीक है, मतलब
जितना करना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि जो सरकार है अगर काम करती तो आप उनके भाषणों में भी देख सकते, 10 साल अगर किसी गवर्नमेंट को दिया जाएगा तो अपने डेवलपमेंट में बात करेगी, अपने जो उन्होंने काम करा आज भी वही उनका जो 10 साल पहले जिस काम से आए थे, जिस नाम से आए थे, आज भी वही कर रहे हैं वो। विकास जो लेके आए थे, विकास पैदा होगा, पता नहीं कब पैदा होगा, अभी तक पैदा नहीं हुआ वो, तो चल ही रहा है उनका, ठीक है बस। और वही है उनका जो महंगाई, इन्फ्लेशन है, हर जगह इन्फ्लेशन है, आप देख लो, पेट्रोल से लेके तेल हो गया, प्याज हो गया, जो भी कुछ है इन्फ्लेशन सब फेस कर रहे हैं। जो पॉवर्टी लाइन है वो और गिरी जा रही है। मीडिया इंडेक्स में कहाँ चली गई है, हैप्पीनेस इंडेक्स उठा के देखो आप, कहाँ गिर चुका है हमारा देश। सो ये बेसिक है, इतना तो सबको समझ। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस बार? प्रधानमंत्री जब प्राइम कैंडिडेट शुड भी राहुल गांधी फॉर इट, क्योंकि राहुल गांधी जिस आप रिलेट कर पाओगे उनके भाषणों से, क्योंकि राहुल गांधी जिस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं ना, अगर आप उनके मतलब बब्बू बब्बू कहा जाता है, अगर आप रिलेट करोगे ना, एक अगर रिसेंट इंटरव्यू अगर मोदी का बोला जाए, एआई पूछा गया, उनसे पूछा उसने बैठ के, वो आपका जेफ बेजोस ने, कि एआई क्या होता है, वो कहता है बच्चा पैदा होता है वो भी आई कहता है, मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहता है आई होता है। तो ये उनका नॉलेज लेवल है। पप्पू कहते हैं वो राहुल गांधी को, बट असल में तो वही है कि राहुल गांधी पर ये आरोप लगता है, भाजपा कहती है कि वो देश नहीं चला पाएंगे, अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो वो इटली में जाकर बने। टेलीपोर्टर लगा के, टेलीप्रॉम्प्टर लगा के देश चल रहा है, कान में टेलीप्रॉम्प्टर लगा के मोदी जी जब भाषण देते हैं जो दूसरे से फीड होती है, या सामने में जो भाषण लिखा के आता है वो पढ़ के फीड करते हैं। तो फिर तो आप ही तो जनता कहती है कि मोदी है तो मुमकिन है। कौन कहती है? आप लोग क्या कहते हैं? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो आप ओवरऑल व्यू थोड़ी ले रहे हो, आप जिनसे जो आ रहा है वो मैं नहीं कर रहा ना। कोई हमारे पास विकल्प ही नहीं है, चेहरा ही नहीं है, मोदी क्या ले आवा? क्यों नहीं विकल्प है? आप मतलब अच्छा बंदर अगर प्लेन चला रहा है तो आप कहोगे विकल्प नहीं है, बंदर को प्लेन चलाने दो। मतलब आप चुनोगे ना दूसरा, मतलब आप दूसरा देखोगे ना। अब ऐसा थोड़ी है कि बंदर प्लेन चला उसी को चलाने दो। मजबूरी बन चुकी है। क्यों मजबूरी है? आप ऑप्शन दूसरा देखो ना। वो तो आप वो तो मीडिया दिखा रही है ना। आप फेस देखो ना। आप ऐसा थोड़ी है। मोदी के कितने भाषण, कितने इंटरव्यूज ऐसे दिए हैं जहाँ पे उसको अभी राहुल गांधी ने दिया ना ओपन चैलेंज, आ जाए डिबेट में मोदी, क्यों नहीं आ रहे? ऑब्वियसली बात है, डर रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर के साथ आप इंटरव्यू देते हो। आपने एक इंटरव्यू देखा उनका मोदी जी का जब गुजरात के सीएम थे, जब हेलीकॉप्टर वाला इंटरव्यू था, पानी कम पड़ गया था उनको, कहते बाद में मिलेंगे, वो देखा है? तो वही रीजन है ना, जब है ही नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर से काम चल रहा है उनका। दिस इलेक्शन इज ओनली फॉर द फाइट क्रिमिनल फोर्सेस। हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो कम्युनलिज्म फैल रहा है देश से खत्म हो जाए, बस हम चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रोग्रेस, चाहते हैं प्रोग्रेस, नॉट विद द नेम, रियल प्रोग्रेस, रियल प्रोग्रेस हम चाहते हैं। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? ऑब्वियसली राहुल गांधी, मोदी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। हाँ, मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? उसे छोड़ दो। क्यों? लेके जा रहे हैं। आ जाओ, उसे छोड़ो। बच्चों के फेवरेट है। उनके हो गया, हमारा थोड़ी है। अच्छा, राहुल गांधी। राहुल गांधी देखा है कभी? राहुल गांधी नहीं देखा राहुल गांधी को। मोदी जी को देखा है? आपको दिखाया क्या राहुल गांधी को? चलिए आप बताइए किसे? राहुल गांधी, डेफिनेटली राहुल गांधी। प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा पीएम, ऑब्वियस सी बात। आप किसे देख रहे हैं? राहुल गांधी, भैया मोदी जी, मोदी जी किसे देख रहे हैं? राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। तो देखिए यहाँ पर काफी जो है समर्थक राहुल गांधी के मिले, पर देखिए इस बार कड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में दिग्गज नेता इस बार आ चुके हैं, और वहीं मोदी जी का चेहरा इस बार हर जगह वो जीत जाते हैं, और कितना काम, कितना विकास किया ये तो जनता ही जानती है। और 4 जून के नतीजों के बाद ये पता चल जाएगा कि देश पर कौन राज करने वाला है। मैं आपके साथ पेशना मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।